हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे है। ऐसा कैसे? अरे यार, कोविड और लॉकडाउन में घर में बंद रह के कोई कैसे खुश रह सकता है भला? हाउसवाइफ्स तो हमेशा घर में ही रहती हैं। आप इतने में ही दुखी हो गए? अब पता चला कैसा लगता है 24 घंटे घर में रहकर। अरे भाभी जी, आप तो बुरा मान गई। मैं तो ये कहना चाहता था कि कोविड के चलते सबके काम धंधे ठप हो गए, तो लोग तो दुखी होंगे ही। कोविड तो चारों तरफ है यार, फिर हमारी रैंक इतनी कम क्यों? अरे भाभी जी ने इतने अच्छे पकौड़े बनाए हैं और तुम ये रैंक लेके बैठे हो तब से। आखिर खुशी भी कोई नापने की चीज थोड़ी है। छोड़ो ये सब, पकौड़े खाओ। हाँ, हैप्पीनेस इंडेक्स से क्या ही फर्क पड़ता है। आप लोग तो बस ये पकोड़े खाओ और गप लगाओ। आखिर खुशी है क्या? क्या इसे माप सकते हैं? अगर माप सकते हैं तो कैसे? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट दुनिया भर के लोगों की खुशी का एक सर्वे है जिसे UNSDSN यानी यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क प्रकाशित करती है। यह रिपोर्ट देशों की उनकी नागरिकों की सब्जेक्टिव वेलबींग के अनुसार रैंक करती है। हर देश से लगभग 1000 वॉलंटियर्स चुने जाते हैं। उन्हें अपने वर्तमान जीवन का 0 से 10 के पैमाने पर मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है। फिर प्रत्येक देश की औसत की गणना की जाती है और इसे GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे अन्य कारकों के साथ जोड़कर रैंक दिया जाता है। 2021 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक 149 देशों में से भारत की रैंक 139 है, अर्थात भारत दुनिया के सबसे दुखी देशों में से एक है। पिछले कुछ सालों से भारत की स्थिति और भी खराब होती रही है। 2013 से अब तक भारत की रैंक 28 पायदान नीचे गिरी है। यही नहीं, भारत की स्थिति अपने पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे कई अन्य देशों से भी खराब है। एक सुखी जीवन के लिए कुछ बेसिक नीड्स जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट आदि का पूरा होना जरूरी है। पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण भारत का GDP पर कैपिटा बाकी देशों के मुकाबले कम है। रिसोर्सेज का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ना होने के कारण इंडिया में 1% पॉपुलेशन के पास 42.5% नेशनल वेल्थ है, जबकि बॉटम 50% पॉपुलेशन केवल 2.8% ही ओन करती है। ऐसे में लोगों को अपने बेसिक नीड्स के लिए संघर्ष करना पड़ता है। भारत जैसे डेवलपिंग नेशन में मेडिकल फैसिलिटीज भी सब के लिए इजीली एक्सेसिबल नहीं है। करीब 9 करोड़ भारतीय किसी न किसी मानसिक विकार से पीड़ित हैं। WHO के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में हर 15 में से एक इंसान अपने दैनिक जीवन से नाखुश है। अभी भी मानसिक समस्याओं को उचित महत्व नहीं दिया जाता है। स्वास्थ्य बजट का 0.05% हिस्सा ही हमारी मानसिक स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है। बढ़ती मानसिक समस्याएं हमारे दैनिक जीवन की गुणवत्ता को कम कर रही हैं। एक हेल्दी माइंड ही नहीं, हैप्पीनेस के लिए एक हेल्दी सोशल एनवायरनमेंट का होना भी बहुत जरूरी है। भारतीय समाज में धर्म, जाति, रोजगार आदि के आधार पर कई विभाजन है। ऐसे में विचारों का अलग होना स्वाभाविक है, पर पिछले कुछ सालों से भारत में वैचारिक कट्टरता बढ़ रही है। वैचारिक मतभेद हिंसक रूप ले रहे हैं, जिससे हमारी कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हो रही है। किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि भारत की 60% आबादी को रोजगार प्रदान करती है। ऐसे में इनफेक्टिव पॉलिसीज और इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस सेक्टर के लोग एक स्वस्थ आजीविका बनाए रखने में असक्षम हैं। इसी वजह से हमारे देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा असंतुष्ट रहता है। ऐसे में भ्रष्टाचार, इम्प्रॉपर गवर्नेंस,
इनअफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम और ऐसी कई सामाजिक कुरीतियां स्थिति को और भी गंभीर बना रही हैं। सबके लिए खुशी के अलग अलग मायने होते हैं, पर अंत में हैप्पीनेस हमारे एक्शंस, बिलीफ्स एंड मेंटल वेलबींग पर ही निर्भर करती है। लेकिन इस आधुनिक जीवन में पॉजिटिव इमोशंस और लाइफ सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी हो जाते हैं। यह ऐसी चीजों पर निर्भर करता है जिन्हें कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ सुधारा जा सकता है। एक बेहतर समाज के लिए हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि धर्म, जाति और रोजगार के आधार पर समाज का बंटवारा ना हो। इसके साथ ही लोगों को उनके मूल अधिकारों और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियां के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। सरकारी संस्थाओं द्वारा हर एक क्षेत्र के लिए उचित नीतियां बनाकर उन्हें उचित तरीकों से लागू किया जाना चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के विषय में शिक्षित करते साथ साथ हमें संस्थागत बदलाव का प्रयत्न करना चाहिए। मार्क्स बेस्ड एजुकेशन के बजाय वैल्यू एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देकर हम एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। इस संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के हर एक फैक्टर को नियंत्रित करने के लिए। इन सब समाधानों के साथ साथ हमें लोगों के डिफरेंसेस को अपनाकर एक खुशहाल और संतुष्ट समाज बनाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए।